हेलो एवरीवन, आई एम गिरीश बोंडे और आपका हमारे सोशल गिरीश चैनल के ऊपर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हाउ टू शेयर गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट लिंक। आप आपके गूगल ड्राइव के लिंक को कैसे शेयर कर पाओगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप आपके गूगल ड्राइव को भी यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ यदि दोस्तों आप कोई यूट्यूबर हो तो आप आपके यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके गूगल ड्राइव की लिंक कैसे लगा सकते हो, और जिससे कि वहाँ से यदि कोई भी पर्सन आपके गूगल ड्राइव लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो उसे आपके गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट से एक्सेस कैसे मिल पाएगा। जैसे कि यदि आप सिंपली आपके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में लगा देते हो तो वहाँ से यदि कोई पर्सन आपके लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो वहाँ पे उसे एक्सेस का एक परमिशन मांगा जाता है, जिससे कि आपको आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल आता है। तो आपको यदि ये फंक्शन ऑफ करके रखना है तो वो सेटिंग में आपको बताऊंगा कि कोई भी पर्सन यदि आपके लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो डायरेक्टली वहाँ से आपके डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाएगा और वहाँ से वो डाउनलोड भी कर सकते हैं उस फाइल को। ड्राइव ओपन कर लेना है। गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके जो भी फाइल या फोटो है वहाँ शो किए जाएंगे। बाद में आपके पास 2-3 जीमेल अकाउंट है तो आपको जिस भी ईमेल आईडी को सिलेक्ट करना है वो राइट में टॉप में जो आपको सिंबल दिखेगा वहाँ से आप आपका ईमेल आईडी स्विच कर सकते हो। उसके बाद में यदि आपको यहाँ पे कोई फोल्डर ऐड करना है तो सिंपली यहाँ पे प्लस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से फोल्डर का नाम देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ABC नाम दे देता हूँ। ABC देने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसमें यदि आपको आपका फ़ोटो या डॉक्यूमेंट डालना है तो सिंपली फिर से आप यहाँ पे प्लस के आइकॉन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं मेरा कोई भी वीडियो या कोई फ़ोटो या कोई PDF फाइल जो भी है मैं यहाँ से सिलेक्ट करके उसमें अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं फ़िलहाल तो सिंपली एक को यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे अपलोडिंग उससे हो रहा है। उसके बाद में हम दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं कि आप यहाँ पे स्कैन के ऊपर यदि क्लिक करते हो तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इस फोल्डर में अपलोड कर सकते हो। उसके साथ आप यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो। उसकी अच्छी हेडलाइन लिख के अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख के यहाँ पे अच्छा सा डॉक्यूमेंट बना सकते हो। उसके बाद में दोस्तों उसी तरह यहाँ पे और ऑप्शन मिलते हैं गूगल शीट और गूगल स्लाइड। ये 2 प्ले स्टोर में एप्लीकेशन भी है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो और इसमें से जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसी तरह दोस्तों ये तो हो गया कि हम कैसे हमारे यहाँ पे फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट और वीडियो अपलोड कर सकते हो। बाद में दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें और क्या मिलता है गूगल ड्राइव में। तो आप सिंपली यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सेटिंग का भी ऑप्शन है। सेटिंग में जाके आपको जो भी सेटिंग करने आप कर सकते हो। वैसे तो कुछ ज़्यादा सेटिंग है नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसफ़र फाइल ओनली और वाईफाई। तो इसको आपको ऑन करके रखना है क्योंकि गूगल ड्राइव में जो भी फाइल हमारी रहती है वो ज़्यादा MB की रहती है तो वाईफाई के ऊपर ही उसे ट्रांसफ़र किया जाए तो अच्छा होता है, क्योंकि मोबाइल में हमारा उतना डाटा नहीं रहता। बाद में दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है, यदि इस फोल्डर को आपको किसी पर्सन के साथ शेयर करना है तो आपको सिंपली इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट के ऊपर यदि क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है। उसी के साथ आप यहाँ से कॉपी लिंक, इस फोल्डर की लिंक भी कॉपी कर सकते हो और किसी आपके दोस्त के व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम पे उसे भेज के वो यदि इस लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो उसे ओपन कर सकता है। उसी के साथ दोस्तों यदि आप यहाँ पे शेयर के ऊपर क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे ऐड अ पीपल और ग्रुप्स, मतलब यदि आपके पास आपके दोस्त का ईमेल आईडी है या किसी बिजनेस रिलेटेड यदि आपका गूगल ड्राइव है तो आप आपके क्लाइंट का ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हो और उसे ये फाइल शेयर कर सकते हो। और यदि दोस्तों यदि आपके पास यूट्यूब चैनल है और उसके डिस्क्रिप्शन में आपको आपके गूगल ड्राइव की लिंक लगानी है, जैसे कि यदि आपको कोई फॉर्म वहाँ पे फिलअप करने के लिए देना है, उसी के साथ यदि आपने कोई वीडियो या कोई डॉक्यूमेंट बना के रखे है आपके सब्सक्राइब लोगों को, तो आप वो लोग कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सिंपली इस 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों हु हैज़ एक्सेस का ऑप्शन आता है। इसके ऊपर यदि आप क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड ओनली पीपल एडेड कैन ओपन विद दिस लिंक। तो इसे हमें चेंज करना है। इसका मतलब ये होता है कि यदि
जिस भी पर्सन का हम ओनली ईमेल आईडी डालेंगे उसी को ये दिखाई दिया जाएगा, ये डॉक्यूमेंट वो डाउनलोड कर सकता है। लेकिन हमें तो काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचाना है, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आप देख सकते हो इस एरो के ऊपर यदि आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एनी वन विद द लिंक, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यदि आप ये लिंक आपके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डालते हो तो कोई भी पर्सन यदि इसके ऊपर क्लिक करता है तो उस डॉक्यूमेंट को वहाँ से डाउनलोड कर पाएगा। और यदि आपने इसे रिस्ट्रिक्टेड रखा, जिससे यहाँ पे लिखा है कि रिस्ट्रिक्टेड ओनली पीपल एडेड कैन ओपन, मतलब जिसका भी आप ईमेल आईडी डालोगे तो वही पर्सन उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर पाएगा। तो हमें फ़िलहाल तो आपको यदि आपको सोशल मीडिया पे आपको गूगल ड्राइव की लिंक डालनी है तो आप एनीवन विद द लिंक को ही चूज़ कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, जिससे कि कोई भी पर्सन आपके डॉक्यूमेंट को वहाँ से डाउनलोड कर पाएगा और अपने मोबाइल में उसे ले पाएगा। तो इस तरह से हम हमारे गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हो दोस्तों अच्छी तरह से। जैसे कि आपने देखा कि कैसे आप आपकी गूगल ड्राइव को यूज़ कर सकते हो, उसी तरह आप आपके डॉक्यूमेंट की जो लिंक है उसे कैसे शेयर कर सकते हो, जिससे कि हर एक पर्सन आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें ऑटोमेटिकली एक्सेस पा जाएगा और वहाँ से वो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकता है। उसी तरह दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में जो बेल घंटी है उसको भी टैप कर दीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। और दोस्तों उसी तरह यदि आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसके ऊपर जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। और यदि आपको कोई क्यूरी है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसके ऊपर आपको कोई सॉल्यूशन दे दूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।